इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान फ्रॉम फिक्सिकल। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म वर्ड्स को देखें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल का कन्वर्ट करना एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। मीन्स कोई भी केमिकल फॉर्म एक सब्सटेंस की हम दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हमने बोला टर्म मेटाबॉलिज्म। तो अगर यही चीज़ हम किसी ड्रग का करें, मीन्स अगर ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो हमने बोला ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑल्सो नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। एक टर्म आता है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट बनता है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद या ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट। मीन्स अगर एक स्ट्रक्चर था ए, उसको हमने चेंज कर दिया बी, तो अब ये जो स्ट्रक्चर चेंज होकर बी में फॉर्म हुआ है, इसे हमने बोला मेटाबोलाइट। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। वो एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है विच चेंजेस लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन पोलर कंपाउंड। मतलब कि जो भी लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं या नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उसको किस में चेंज कर रहा है? वो लिपिड को वाटर में चेंज कर देता है, मीन्स लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में, और नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड में, सो दैट दे आर एक्सक्रीटेड बाय वेरियस प्रोसेस। तो अभी ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो लिपिड और नॉन पोलर कंपाउंड्स को वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपाउंड्स में चेंज कर दे रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्सक्रीट वो ईजिली हो जाए। तो हम इस सारे पूरे सब्सटेंस को, इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो डायग्राम हमारा ऐसा चाहिए कहता है कि हमारी फेट ऑफ ड्रग, अगर हम कोई अपनी बॉडी के अंदर ड्रग ले रहे हैं तो उसका फेट क्या होता है? मीन्स उसका आगे जाके फ्यूचर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सपोज हम एक ड्रग लेते हैं या डोज लेते हैं किसी भी फार्मास्यूटिक्स की, सच दैट टैबलेट ले रहे हैं हम पैरासीटामोल, तो हमारी बॉडी में सबसे जाके पहले क्या होगा? वो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो शो करेगी। और हम जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है एब्जॉर्ब होने? ब्लड के अंदर जाती है। तो मीन्स हमने जो भी अभी डोज ली है वो हमारी फ्री फॉर्म में है। हमारी डोज जो है वो अभी फ्री फॉर्म में है। अब वो हमारी डोज क्या करेगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मेम्ब्रेन, उसे वो क्रॉस करेगी। और उस मेम्ब्रेन को वो तभी क्रॉस कर सकती है जबकि वो लिपिड सॉल्युबल हो, तभी वो प्लाज्मा के अंदर जाएगी। मीन्स जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल जो होती है, इसके अंदर ब्लड है, तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी लेयर है, ये हमारी होती है लिपोफिलिक लेयर या फॉस्फोलिपिड लेयर जो हम कहते हैं इसे। तो इस मेम्ब्रेन को वो तभी क्रॉस करेगी जब वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारी होगी। तो उसे करने के लिए हमने अपनी लिपिड सॉल्युबल ड्रग ले ली, वो प्लाज्मा के अंदर गई, और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लड प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। उन प्रोटीन के साथ जाके वो बाउंड कर जाती है। अब हमारी डोज पहले जो फ्री फॉर्म में थी, अब वो प्रोटीन बाउंडेड ड्रग की फॉर्म में। जब हमारी ड्रग बाउंड कर गई तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप से होता है, दो वे होते हैं। या तो वो स्पेसिफिकली अपनी रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो जाती है, उसे हमने बोलते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग या रिसेप्टर बाइंडिंग, या नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, मीन्स वो अपने टिश्यूज़ के पास जाके बाइंड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसने अपना अपना पूरा जो भी उसका वर्क था, उसकी जो भी फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी थी, वो उसने अपनी दिखा दी। अब हमने पैरासीटामोल ली थी, उसको फीवर कम करना था, उसने फीवर ठीक कर दिया। अब उस ड्रग का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बॉडी से हमारी बाहर नहीं निकली तो हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मीन्स वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। और अगर एक्यूमुलेशन होता रहा, उसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होगी। तो उस ड्रग को हमें बाहर निकालना होता है। और हमारी ड्रग बॉडी से बाहर कैसे आएगी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? या तो यूरिन के थ्रू या तो फेसिस के थ्रू। और यूरिन के अंदर वही सब्सटेंस बाहर जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हो। बट अभी हमने देखा था जो हमने ड्रग ली थी वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो उस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसे हमने एलिमिनेशन के थ्रू, मीन्स एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमें उसे बाहर निकालना अपनी बॉडी से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है,
जिसमें क्या हो रहा है, वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो हमने ली थी वो वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो रही है, सो दैट कि वो हमारे यूरिन के थ्रू ईजिली हमारे बॉडी से निकल जाए। अगर वो लिपिड सॉल्युबल ही होती है तो वो यूरिन किडनी में जाती है और वापस बाहर आ जाती है, बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देती है। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे लिपिड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगी। देन फोर्थ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स एक्सक्रीट आउट हो रही है थ्रू यूरिन और फेसेस। तो ये हमारा छोटा सा डायग्राम था जिसके थ्रू हमने समझा कि हमारे ड्रग का क्या पूरा रोल क्या होता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसका रोल क्या है। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, और ये जो भी एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स, आप ये सब दोनों वर्ड जो है ये डिटेल में आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, बट इसमें आप समझ लीजिए सिंपल सा। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है मूवमेंट, और वो उसका एक अच्छी सी स्टेटमेंट है कि जो भी हमारी बॉडी है वो ड्रग पे क्या कर रही है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। और फार्माकोडायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स मतलब होता है पावर, मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जब इधर डायनेमिक्स में डी आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए हमारी ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है। तो ये याद करने का सिंपल सा वो भी है ट्रिक सी। तो इधर क्या था, हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी पे, बाइंड कर रही है, और इधर हमारी बॉडी क्या है उसे एलिमिनेट कर रही है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है और एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो दोनों के अलग अलग फंक्शन है, इधर था ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है, इधर था बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में देखें इस डायग्राम को तो इस डायग्राम का मतलब कुछ ऐसा आता है, हमने ड्रग ली एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें टैबलेट फॉर्म में लेनी है, ऑरली लेनी है, क्रीम के फॉर्म में लेनी है, तो हमने ड्रग ली। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, ड्रग इन प्लाज्मा, मीन्स हमारी ड्रग अब प्लाज्मा के अंदर जा चुकी है। जब भी प्लाज्मा के अंदर चली जाती है वो प्रोटीन से बाउंड हो जाती है और उसके बाद क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपने मेटाबोलाइट टिश्यू के पास जाएगी। उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, ड्रग का मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं और उसके बाद फिर वो यूरिन फेसेस बाइल के थ्रू एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग और द फेट ऑफ ड्रग। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से जो भी हमने समझा अभी। सो ये तो हमने पढ़ा ही था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है और वो लिपिड सॉल्युबल और नॉन पोलर कंपाउंड्स को वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं सो दैट वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए। और ऐसा प्रोसेस क्यों है, बिकॉज ओनली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंडरगो एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने बताया जो कि यूरिन में हमारा एक्सक्रीट आउट होता है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ही होता है। वेयर एज लिपिड सॉल्युबल, अगर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जाता भी है तो वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, मीन्स गया एब्जॉर्ब हुआ वापस अब्जॉर्ब होकर हमारी वेन्स में आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड्स में आना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम रीनल और एक्स्ट्रा रीनल एक्सक्रीटरी साइट्स इनटू द ब्लड बाय द वर्च्यू ऑफ द लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी मतलब क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल, अगर हम शॉर्ट में या इजी वे में देखें। सो इसलिए वो वापस आ जाती है। तो ये था हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक से क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, लेट्स मीट इन न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।